नमस्कार। कई किसान भाई काफ़ी दिन से चिंतित है कि मानसून आगे कब बढ़ेगा, लेकिन उनके लिए खुशखबरी है कि जल्द ही मानसून आगे बढ़ने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। देखिए दोस्तों, जो मानसून का उत्तरी सिरा है वो पश्चिमी बंगाल और सिक्किम के भागों पर टिका हुआ है, जबकि पश्चिमी सिरा है जो महाराष्ट्र के भागों पर टिका हुआ है। देखिए किसान भाइयों, मानसून जो आगे बढ़ रहा था, जो लगातार तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, उनके बीच में जो हवाएं हैं, पश्चिमी दिशा की हवाएं जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों से इन मानसून वाली हवाओं को टक्कर दे रही हैं। काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं, वो मानसून के बीच में रोड़ा बनी हुई काफ़ी दिनों से, जिसके कारण मानसून आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन जल्द ही कई सारे ऐसे सिस्टम बनेंगे। लेकिन एक फिलहाल देखें तो बंगाल की खाड़ी में भी वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। और इस समय बंगाल की खाड़ी में इस सैटेलाइट तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं काफ़ी कुछ हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूरी भारत के छत्तीसगढ़ के आसपास भागों पर बना हुआ है, जिसके कारण लगातार पश्चिमी दिशा की हवाएं आ रही हैं जो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर घूम रही है। लेकिन जल्द ही बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेगा, जिसके कारण हवाओं का फोर्स दक्षिणी भारत हो या दक्षिण पूर्वी भारत के भागों पर पहुंचेगा, जिसके कारण निरंतरता में आगे बढ़ने की संभावना। लगभग सप्ताह जून के दौरान मानसून एक बार फिर से आगे बढ़ेगा और कई भागों को जल्द ही कवर करने की संभावना है, जिसमें महाराष्ट्र से लेके महाराष्ट्र के काफ़ी भाग कवर हो चुके हैं। लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, इन भागों, विदर्भ, मराठवाड़ा, इन भागों से होता हुआ उड़ीसा, इन भागों पर भी कई जगहों पर जल्द ही मानसून अपनी दस्तक दे सकता है। कि दोस्तों, जो मानसून की रेखाएं हैं, जो अभी लाल ये टिमटिमाती सैटेलाइट तस्वीर के माध्यम से जो रेखाएं देख रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार बनी हुई है, लेकिन ये जल्द ही 22, 23 और सप्ताह से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन 22, 23, 24 तारीख के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन भागों तक इन मानसून पहुंचने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। जैसे ही मानसून इधर से बंगाल की खाड़ी वाली नमी वाली हवाएं, तो इधर अरब सागर वाली नमी वाली हवाएं जो कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, इन भागों पर, जो ये तटीय क्षेत्र है, इन भागों से होती हुई भारत के मध्य भागों पर और राजस्थान, गुजरात, इन भागों तक पहुंचेगी, तो मानसून जल्द ही अपनी रफ्तार पकड़ेगा और जल्द ही आगे बढ़ने की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी कुछ किसान भाई चिंतित हैं कि मानसून कब आगे बढ़ेगा, लेकिन इस बार जो जल्दी पहुंचा था, 15 दिन मानसून अपने तय सीमा से जल्दी कई भागों का, भारत के दक्षिणी भागों या पूर्वी भागों पर, कई भागों पर एंट्री कर चुका था। लेकिन उसके बीच में बनी हवाओं का रुख बदलने के कारण मानसून काफ़ी दिनों से एक स्थिरता में ठहरा हुआ था। राजस्थान के कई किसान भाई काफ़ी दिन से चिंतित है कि जो राजस्थान के भागों पर भी पड़ रही भीषण गर्मी के कारण कई किसान भाइयों को काफ़ी कुछ चिंता में डाल चुके हैं। लेकिन उनको भी मैं बता दूं कि जल्द ही राजस्थान के भागों पर लगभग 25-26 जून के दौरान राजस्थान के भागों पर भी मानसून एंट्री करने की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। तो आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि आज 12 जून के दौरान किस प्रकार रहने वाला है मौसम। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम किसान भाइयों से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। देखिए किसान भाइयों, राजस्थान के भागों पर लगभग मौसम साफ और शुष्क बना हुआ रहेगा, लेकिन जो बारिश की गतिविधियां 15, 16, 17 तारीख के दौरान कुछ जगहों पर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भागों पर बन सकती हैं। बाकी तमाम जगहों पर गर्म हवाएं, हीट वेव जैसी गतिविधियां, पश्चिमी हवाओं का रुख रहेगा, जिसके कारण लंबी दूरी वाली हवाएं जो मरुस्थल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, इन भागों से आने वाली हवाएं जिसके कारण कई जगहों पर तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और लगभग 47 डिग्री के आसपास राजस्थान के पश्चिमी भागों पर तापमान दर्ज किया जा रहा है और कई जगहों पर भीषण गर्मी, लू जैसी गतिविधियां भी इन भागों पर देखने को मिल रही हैं। कई जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हैं, पशु से लेकर पक्षी तक और मनुष्य सभी के जीवन में अस्त व्यस्त है। जल्द ही मानसून देगा राजस्थान के भागों पर दस्तक और कई भागों पर मौसम बदलेगा और कई जगहों पर जो गर्मी से राहत मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। और
ऐसी ही वीडियो राजस्थान के मौसम संबंधित जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कौन से जिले, कौन से शहर, कौन से गाँव से देख रहे हैं वो भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।